बस। धन्यवाद। हो गया मोमेंट वाला ये सर सर एक है सर ठीक एक भैया हुआ था। इन्होंने वर्ष 1985 में कानून में स्नातक किया। इनको वर्ष 2005 में उच्च न्यायिक सेवा के लिए चुना गया। इनको कड़ी में मैं सर्वप्रथम शिवमंगल सिंह सुमन की लिखी हुई कविता को पढ़ना चाहूंगा। आप लोग ध्यान सुनिएगा और इसका विमोचन बाद में करिए, इसका मनन करिएगा और इसका जो अर्थ है बाद में निकालिएगा। जिसे पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। एक जो इस तरीके से अपने विषय को लेकर के वक्ताओं को आमंत्रित किया है और जिससे उनके कानून के ज्ञान में इजाफा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। पिताजी के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें याद थी, मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक इनका अभी एक देखा, बगल में जाफर जी बैठे हैं, उनका नेम टैग पलट गया था। चाहेंगे तनेजा सर से ये जरूर बताएं कि अगर हम लोग की एक छोटी सी चूक हम ड्रग प्रैक्टिशनर को कैसे फंसा सकती है या प्रॉब्लम में ला सकती है, इसको जरूर अवगत कराएं। पूरा नाम क्या है? इतना अच्छा नाम ओम प्रकाश माता पिता ने रखा, आपने उसे ओपी क्यों कर दिया? मैं ओपी शुक्ला, प्रेसिडेंट जीएसटी बार एसोसिएशन और पूर्व अध्यक्ष इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और पूर्व चेयरमैन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्सपेशनर नार्जोन का हूँ। क्या प्रोग्राम था? आज हमारे इनकम टैक्स बार का 19वां स्थापना दिवस है। इस संस्था का अपना 25 फरवरी 1945 को महाशिवरात्रि के दिन हुई थी और हम लोग आज का डायमंड जुबली मना चुके हैं, प्लेटिनम मना चुके हैं। अब अपने संस्था 80 साल भी आप बोलते हैं कि भाई सीनियर सिटीजन के रास्ते पर चल रही है और हमारी पूरे इंडिया की ओल्डेस्ट इनकम टैक्स बार एसोसिएशन है। उसका हम लोग स्थापना दिवस बनाया। स्थापना दिवस पर आज पढ़ाई लिखाई के विषय में भी डायरेक्टर टैक्स पर अश्विनी तनेजा जी पंजाब से आए हुए हैं। बहुत ही लर्नेड स्पीकर हैं जो कि आपका बेनामी प्रॉपर्टी का जो संपत्ति का इसमें गवर्नमेंट खेल खेल रही है, उसमें अपने विचार व्यक्त करेंगे। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स बार में कई बार हम लोग बोले हैं कि यहाँ जो प्रोसिक्यूशन की केसेस चल रही हैं, कंपाउंडिंग नहीं हो पा रही है, उस पर अपने व्याख्यान देंगे। मैं आशुतोष भारद्वाज, अधिवक्ता, जनरल सेक्रेटरी इनकम टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी, एज वेल एज जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर नॉर्थ जोन पूर्वांचल। आज हमारा 79 फाउंडेशन डे है, जिसपे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जीएसटी पे, बेनामी ट्रांजेक्शन्स पे, ब्लैक मनी पे, जिससे कि हमारे मेंबर्स और सोसाइटी के लोग जान सकें ये सब क्या चीज़ें हैं, हम लोग किन चीज़ों से दूर रहना है ताकि हम कर के जाल में ना फंसें और हम अपने आप को बचा के बिजनेस मेंटेन कर पाएँ और ये हमारे मेंबर्स भी इससे लाभ पाएंगे। इसके लिए जीएसटी के स्पीकर आए हैं कानपुर से और दिल्ली से आए अश्विनी तनेजा वगैरह। पूरे देश में जब से जीएसटी लगा तो हम सबको ऐसा लगता था कि बहुत सहज, सुगम और सरल टैक्स होगा, लेकिन व्यापारियों को अब ऐसा लग रहा है जैसे नोटिस की बाढ़ आ गई है। तो आज हम चर्चा ये करेंगे कि बाढ़ क्यों आई, त्रुटि किसकी तरफ से है, एसएससी की तरफ से है, डिपार्टमेंट की तरफ से है या हमारी तरफ से है। तो सामान्यतः ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी गलतियाँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, अगर कंप्यूटर में जरा सा भी कोई गलती आती है तो पूरी नोटिस का भंडार लग जाता है। उन नोटिस को कैसे समझना, कैसे उनका रिप्लाई देना, कैसे उनका अपील वगैरह करना, इसकी चर्चा हम सारे सदस्य लोग करेंगे ताकि जो सरकार की मंशा है कि जीएसटी सफल हो, उसमें हमारा योगदान हो एक तरफ, लेकिन दूसरे तरफ करदाताओं का भी उत्पीड़न नहीं हो। ये मुख्य उद्देश्य हमारे अध्यक्ष जी का, प्रेसिडेंट का था और जिसकी वजह से उन्होंने हमको यहाँ थैंक यू सर। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि बनारस की जो इनकम टैक्स बार एसोसिएशन है वो आज 79 इयर्स पुरानी हो चुकी है। आज हम 79th ईयर्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत ही जागरूक बार है। शुरू से ही कर कानूनों की व्याख्या करना, उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के सामने करना, और जो कर व्यवसाय से जुड़े हुए कर अधिवक्ता हैं, अन्य कर व्यवसायी सीए हैं, तो विभिन्न विषयों पर वर्कशॉप करना, सेमिनार करना और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर कानूनों की व्याख्या करते आए हैं। इसी कड़ी में जब हमको 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन का मौका आया, तो चूँकि हम लोगों का मेन ऑब्जेक्ट एजुकेशन, स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन है, हम एजुकेशन ज्ञान बांटते हैं और उससे ज्ञान हम लोगों को भी हासिल होता है, तो हम ऐसे अवसर पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार का भी आयोजन करते हैं। और जो वर्तमान समय में जिन विषयों पर डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, जिसकी ज़रूरत है व्याख्या करने की, उसके लिए उसके देश से अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन कराते हैं और कर कानूनों की एनालिसिस करके व्याख्या करते हैं और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। आपके माध्यम से जाता है और हम लोग ऐसे आयोजन करने के बाद बैठकर उन बिंदुओं पर क्या चर्चा हुई है और उस पर क्या सजेशन हम उसको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट को दे सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और फिर उसको हम फाइनेंस मिनिस्ट्री और CBDT CBIC को भेजते हैं। वहाँ पर हमारे गए हुए रिप्रेजेंटेशन का बड़ा असर होता है और जो वहाँ पर विधि विशेषज्ञ होते हैं, जो कानून को फ्रेम करते हैं, वो उसको समझते हैं और बहुत सारे कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन किया जाता है, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलती है। तो ये हमारा काम है जो हम करते हैं और ऐसे अवसरों की हमको तलाश होती है जिस पर हम ये काम करते हैं। इससे हमें SSEs यानी करदाताओं का, व्यापारिक संगठनों का और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन का बड़ा सहयोग होता है और वो ऐसे आयोजन को कराने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामने आते हैं और हम तभी इस तरह के कार्यक्रम को करने में सफल होते हैं। तो जफर साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे उसको 1 वर्ष 2 वर्ष में उसमें कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं। आप देखेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट है वो सन 62 का है। सन 62 से इनकम टैक्स एक्ट में तमाम तरह के जो है लिटिगेशन हुए और मत भिन्नता हुई और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है कुछ बिंदुओं पर हमको स्थायित्व मिला, तो कहीं पर जो है सरकार कानून को बदल देती है और हर साल कुछ नई नई चीज़ें आ जाती हैं। इसी प्रकार इनकम टैक्स कानून तो फिर भी इतना इनकंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जो GST का कानून है वो चूँकि टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसका इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है और अभी बहुत समय नहीं हुआ है, 2017 से आज 2024 हुआ है, तो इस दौरान गवर्नमेंट भी इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत क्लियर नहीं रही। हज़ारों उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं और कई सारे नोटिफिकेशन विड्रॉ किए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट खुद भी इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक नहीं तैयार कर पाई है जिसमें कि जो अननेसेसरली नोटिसेस जनरेट हो रही हैं, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसको रोका जा सके। साथ ही साथ जो ऐसे GST विभागों में काम करने वाले अधिकारी हैं वो भी उस सिंसियर तरीके से काम नहीं करते हैं, उनको भी कानून की उतनी जानकारी नहीं है और वो भी कंप्यूटर के सहारे चलते हुए एक बटन क्लिक करके नोटिसेस जनरेट कर देते हैं और उसको डिस्पैच कर देते हैं, जिससे करदाताओं को बहुत ही परेशानी का सामना होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज़रूर जो है नोटिसेस जारी करें और करदाताओं से उसके कारण बताओ नोटिस से पूछें, लेकिन गवर्नमेंट की ये भी पॉलिसी है कि जहाँ पर रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं हो रहा है वहाँ अननेसेसरली नोटिस नहीं जारी करनी चाहिए। और कई बार जो है व्यापारियों और करदाताओं का हरासमेंट करने के उद्देश्य से भी नोटिस जारी की जाती है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। अब सिर्फ करदाताओं का इससे हरासमेंट नहीं होता है, करदाताओं के साथ साथ जो कर व्यवसायी हैं, जो कर अधिवक्ता हैं, उनको भी हरासमेंट होता है, क्योंकि करदाताओं के लिए जो टैक्स या कानून का अनुपालन करते हैं वो वही अधिवक्ता और CA और टैक्स प्रोफेशनल्स करते हैं, जो कि इन सब चीज़ों को सही नहीं मानते। गवर्नमेंट को ऐसे सिस्टम रखने चाहिए जिसमें पूरी मॉनिटरिंग के साथ
जहाँ पर सही हो, जहाँ पर रेवेन्यू का नुकसान होने का दिखता है वहीं नोटिस जारी करनी चाहिए। मैंने देखा है कि स्टेट जीएसटी में बहुत त्वरित गति से नोटिस जारी की जाती हैं, बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ की शो कॉज नोटिस दी जाती हैं, जिनको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं है। सिर्फ पेनल्टी लगाने के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य से ये नोटिस जारी की जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह सीजीएसटी डिपार्टमेंट को सारी नोटिस और सारे डॉक्यूमेंट सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू करने चाहिए, लेकिन अभी तक बनारस स्टेशन के अंदर जो है पेपर के माध्यम से नोटिस दी जा रही हैं, जिससे करदाता और उसके रिप्रेजेंटेटिव को ऑफिस बुलाया जाता है, जो कि उचित नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि फेसलेस होकर कर का अनुपालन किया जाए और जो कुरीतियाँ समाज के अंदर है उनको दूर किया जाए। यदि इन सब चीज़ों पर रोक नहीं की गई तो सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा और गवर्नमेंट की जो मंशा है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। और गवर्नमेंट की मंशा के विपरीत यदि कोई विभाग सरकारी विभाग कार्य करता है तो वो कहीं से उचित नहीं। गवर्नमेंट को उस पर लगाम लगानी चाहिए।